लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ हो गया बड़ा धोखा। राहुल अखिलेश की चुनौती से निपटने के लिए क्या है मोदी योगी का प्लान? क्यों अब योगी सरकार के नए मंत्री और उनके दल के नेता ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? कैसे कैबिनेट विस्तार से बीजेपी ने सेट किया चुनावी गणित? क्या वाकई इस बात में दम है कि मंत्री पद के नाम पर नेताओं को थमा दिया गया झुंझुना? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और बात लोकसभा चुनाव की बिसात पर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के तय प्यादों की और एनडीए के इन तय प्यादों को दिल्ली की शह पर लखनऊ सचिवालय में मिली कुर्सी की मजबूती के साथ साथ बीजेपी के इस धुर चुनावी फैसले से बदलती सियासी फिजाओं की। 5 मार्च यही वो तारीख थी जिस दिन कथित तौर पर केंद्र के दबाव में लखनऊ में बड़ी हलचल देखी गई और सीएम योगी की मौजूदगी में 4 विधायकों ने यूपी सरकार में मंत्री पद की शपथ ली, जिसके साथ ही इन 4 नेताओं की कुर्सी भी डलवा दी गई यूपी सचिवालय में, इनके तय दफ्तर में, जिसमें शामिल हैं सुहेल देव, ओबीसी दलित वोट बैंक से जुड़े ओपी राजभर, पश्चिम यूपी से आरएलडी के जयंत के खास दलित नेता अनिल कुमार, ओबीसी समुदाय से आने वाले दारा सिंह चौहान और पश्चिम यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण समुदाय के नेता सुनील शर्मा। तो खैर, ये तो बात हो गई इन नेताओं के शपथ ग्रहण और इन नेताओं के दल की। अब ऐसे में हम जिक्र करें इन नेताओं के साथ हुए सबसे बड़े सियासी मजाक का, तो उससे पहले गौर कर लेते हैं इस बात पर कि बीजेपी को आखिर क्या जरूरत पड़ गई या फिर क्या मजबूरी रही दिल्ली में बैठे बीजेपी के आला कमान और प्रदेश में मौजूद बीजेपी के थिंक टैंक की, जो चुनाव से कुछ ही दिन पहले यूपी कैबिनेट के विस्तार का न सिर्फ फैसला लिया गया बल्कि बेहद ही शॉर्ट नोटिस पर शपथ ग्रहण भी करवा दिया गया। तो सच्चाई यह है जनाब कि सियासी गलियारों में यूपी सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर जो खबरें हैं वो यही इशारा कर रही हैं कि दिल्ली में मौजूद बीजेपी के थिंक टैंक के दबाव में यूपी में सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, क्योंकि अगर सीएम योगी चाहते तो बहुत पहले भी यह मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता था। मगर चुनाव से पहले बीजेपी के जमीन से जुड़े असेसमेंट के बाद जातिगत वोट बैंक को साधने के लिए दिल्ली से लखनऊ फरमान भेजा गया और फिर लखनऊ में मौजूद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली से तय नामों पर सहमति जाहिर कर उन्हें मंत्री पद से नवाजना पड़ा। तो ये जो पूरा सिनेरियो जो मैंने आपको अभी भी बताया कि भाई दिल्ली से नेताओं के नाम आए और लखनऊ में नेताओं को शपथ दिला दी गई, ये बात जितनी कहने और सुनने में आसान लग रही है हकीकत में उतनी है नहीं, क्योंकि इन नेताओं के शपथ ग्रहण के बाद हुए मंत्रालयों के आवंटन ने इन सभी नेताओं के साथ हुए सियासी मजाक से भी पर्दा उठा दिया है। जी हां, सियासी मजाक कैसे? तो चलिए इस बात पर भी थोड़ा इत्मीनान से रोशनी डालते हैं। दरअसल राजभर, अनिल कुमार, दारा सिंह और सुनील कुमार दिल्ली से अपने मंत्री बनने की फाइल तो ले आए, मगर यह फाइल जब लखनऊ पहुंची और इस फाइल पर लखनऊ में मौजूद बीजेपी के नेतृत्व की नजर पड़ी तो इस दौरान बड़ा खेल हो गया, जिसकी तस्दीक या कहें इसका इल्म इन नेताओं को मिले मंत्रालयों पर नजर डालने भर से हो जाता है, क्योंकि इन चारों में से किसी भी नेता को वो मंत्रालय या फिर कोई ऐसा रसूखदार मंत्रालय नहीं मिला है जिसके ख्वाब देखकर वो दिल्ली तक अपने मंत्री बनने की सिफारिश लेकर गए थे। खैर, जहां ओपी राजभर को पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग का जिम्मा मिला, दारा सिंह चौहान को कारागार मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जबकि अनिल कुमार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय थमा दिया गया। तो ये तो परिचय रहा बीजेपी के साथ हाल ही में जुड़े नेताओं को मिले मंत्रालयों का, जो रसूख के हिसाब से कुछ खास नहीं माने जाते। ऐसे में सहयोगी दलों के ये नए नए मंत्री खुद के साथ हुई इस नाइंसाफी को लेकर चुनाव से पहले या फिर चुनाव के बीच झंडा बुलंद न कर सके, इसके लिए बीजेपी ने अपनी ही पार्टी के सुनील शर्मा को भी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी दे डाली और कर दिया हिसाब बराबर। तो यूपी में नए नवेले मंत्रियों के बीच हुआ मंत्रालयों का आवंटन बताता है कि अगर किसी व्यक्ति से कोई काम दबाव में कराया जाए तो वो काम तो हो जाता है, मगर वैसा नहीं होता जैसा वाकई होना चाहिए। तो ऐसे में अब तक आप समझ ही गए होंगे कि अब किसने किस पर दबाव डाला और किसने दबाव में मंत्रिमंडल का विस्तार किया और नए मंत्रियों को अपेक्षाकृत कम रसूखदार मंत्रालय थमा कर दिया हिसाब बराबर, और हो गया नए मंत्रियों के साथ एक बड़ा सियासी मजाक। तो अब तक बात हो गई 4 विधायकों के नए मंत्री बनने की और उनको जो मंत्रालय मिले हैं उनका जिक्र हो गया। आइए अब नजर डाल लेते हैं उस बात पर जिसको ध्यान में रखकर यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है और राहुल अखिलेश की चुनौती को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने चला है अपना सबसे खास पैंतरा। दरअसल यूपी मंत्रिमंडल विस्तार का ये पूरा फैसला लोकसभा चुनाव 2024 में
बीजेपी के 400 पार के नारे को सच साबित करने के लिए लिया गया। अब आप सोचेंगे वो कैसे, समझ लीजिए वो भी। दरअसल 2022 में जो राजभर पानी पी पी कर बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हमलावर थे, और जो जयंत कुछ दिनों पहले तक अखिलेश के हमराज थे, और तो और बीजेपी के लिए वर्तमान में नए सियासी दांव खेल रहे दारा सिंह चौहान भी अतीत में साइकिल पर ही सवार थे। इन तमाम नेताओं ने पाला बदला है और अपने वर्तमान को संवार कर अपने भविष्य की सियासत के लिए अपने अतीत के साथियों को पीछे छोड़ मंत्रालय में अपनी कुर्सी पर दावा ठोका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनिल कुमार के मंत्री बनने की, जो इनसाइड स्टोरी है उसकी। तो सच यही है कि अनिल कुमार दलित समुदाय से आते हैं, पश्चिम यूपी के नेता हैं और जनता के बीच दलित वोट बैंक से जुड़े हुए होने के साथ साथ जयंत के खास भी हैं। अब ऐसे में हकीकत यही है कि जयंत चौधरी जाटलैंड से आते हैं, और जाटलैंड यानी पश्चिम यूपी की तकरीबन 27 सीटों में किसानों का एक ऐसा तबका है जो चुनाव में जीत हार का गणित सेट करने के लिए काफी अहम है, और माना जा रहा है कि किसानों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी से खफा है। अब ऐसे में पश्चिम यूपी में किसानों को साधने के लिए पहले जयंत को बीजेपी ने साथ जोड़ा, फिर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, और फिर अनिल कुमार को मंत्रालय देकर दे दी पश्चिम यूपी में जनता के बीच जाकर किसानों, दलितों, जाट वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की जिम्मेदारी। अब बात राजभर की करते हैं। राजभर वही नेता हैं जो दलितों, वंचितों, पिछड़ों को लेकर यूपी के एक खास हिस्से में अपना ठीक ठाक दबदबा रखते हैं, जिसके चलते वक्त वक्त पर सियासी फिजाओं को खुद के मुताबिक नाप तोल कर पाला बदलने में माहिर रहते हैं। तभी तो वो पिछले 5 साल में एक बार बीजेपी को छोड़कर सपा में, तो फिर 2022 विधानसभा चुनाव के बाद सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला ले चुके हैं। और जब से विधानसभा चुनाव बाद राजभर बीजेपी में शामिल हुए थे, तब से वो यूपी सरकार में अपने मंत्री पद की ख्वाहिश को लेकर मुखर रहे और लखनऊ से दिल्ली तक अपना गणित सेट करते नजर आए, जिनकी कुर्सी अब यूपी सरकार के सचिवालय में रख दी गई है। और इस कुर्सी के बदले राजभर को सौंपी गई है पूर्वांचल के उस क्षेत्र की जिम्मेदारी जहां राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने रसूख के लिए जानी जाती है। अब जिक्र दारा सिंह चौहान और उनके जनाधार का भी कर लेते हैं। दारा सिंह चौहान वही नेता हैं जो एक वक्त पर किसानों के मुद्दों की खातिर कमल को छोड़कर साइकिल पर सवार हो गए थे, मगर जब 2022 विधानसभा चुनाव में साइकिल भरपूर कोशिशों के बाद भी अपनी सियासी मंजिल तक न पहुंची, तो दारा सिंह ने सत्ता से दूर रहना ठीक नहीं समझा और आ गए बीजेपी के साथ। ऐसे में दारा सिंह चौहान का सियासी कद किसी से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि जब वो सपा में गए थे तो बीजेपी में मंत्री ही थे, जो बताता है बात चाहे बीजेपी के अंदर की हो या फिर बाहर जमीन पर दारा सिंह चौहान की सियासी पकड़ की, वो हर मामले में मजबूत है, जिसके चलते उनकी कुर्सी भी अब यूपी सचिवालय में फिक्स कर दी गई। राजभर अनिल कुमार दारा सिंह चौहान के जरिए बीजेपी ने किसान, ओबीसी, दलित और अखिलेश के कथित पीडीए के एक खास हिस्से को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। अब अखिलेश के पीडीए का एक हिस्सा बाकी रह गया, जिसे अखिलेश अगड़ा बताते हैं। उसमें खासकर ब्राह्मण, ठाकुर और अन्य सवर्णों का वोट शामिल रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने पश्चिम यूपी के अपनी पार्टी के ब्राह्मण चेहरे सुनील शर्मा पर दांव खेला है। सुनील शर्मा गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से विधायक हैं और उनका जनाधार उस ब्राह्मण वोट बैंक से जुड़ा हुआ है जो पश्चिम यूपी में करीब 5 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहता है, जिसके चलते ही बीजेपी ने बना दिया सुनील शर्मा को मंत्री। बहरहाल बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ देश में 400 पार और यूपी में मिशन 80 को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है। अब बस लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान बाकी है, तब बीजेपी की इस रणनीति का असली टेस्ट होगा और साथ ही साथ टेस्ट होगा इन नए नवेले मंत्रियों से जुड़े जनाधार का, और चुनाव बाद आए नतीजों के आधार पर इन मंत्रियों की परफॉर्मेंस के हिसाब से ही इनकी जिम्मेदारियों को बढ़ाया जा सके, ताकि बीजेपी के सहयोगी दल और उनके नेता ये न कह सकें कि यूपी में मंत्री पद है झुंझुना। तो फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए मुद्दे पर एक सटीक आकलन के साथ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।